लोग बेटा सेकंड नंबर लेक्चर में आए हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे यानी कि डिसीज और हेल्थ। चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज होता है और सिम्टम्स क्या होता है। तो आगे आगे ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है साइन और सिम्टम। बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। देखो बेटा एक चीज याद रखें, साइन का मतलब होता है जिस चीज को हम मीजर कर सकें। मीजर का मतलब जिसका हम मापन कर सकें, यानी कि कैन बी मीजर्ड बाई अदर, यानी कि जिस चीज को हम भाई यार मेरे मीजर कर सके, कोई दूसरा व्यक्ति देखकर बता दे, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइन। दे कैन बी मीजर्ड एंड वेरीफाइड। जैसे भैया हम टेम्परेचर, या तुम्हें फीवर आ रहा है तो हम थर्मामीटर लगा के आपको बता सकते हैं वास्तविक आपको फीवर है या नहीं। यदि हमने बोल दिया बेटा कि हमारे सर सिरदर्द हो रहा है, तो यानी कि हेडेक हो रहा है, तो इसका मतलब वो साइन नहीं है, वो क्या है बेटा सिम्टम। यानी कि इसको मीजर नहीं किया जा सकता सिरदर्द को। जब आप छोटे थे तो आप स्कूल में बेटा बहाने बनाते थे, पेट में दर्द होने लगा, सिर दर्द होने लगा, इसका मतलब आपकी बॉडी में सिम्टम्स है। कोई दूसरा इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, ना उसके पास कोई ऐसा थर्मामीटर है जो आपके पेट को दर्द को बता दे, या भाई आपकी बॉडी के पेन को बता दे, या आपके सिर दर्द को बता दे। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सिम्टम। तो हम यहां सिम्टम्स के बारे में यदि लिखते हैं तो सबसे पहले सिम्टम्स के बारे में लिखें। तो देखो साइन कैन बी ऑब्जर्व बाई अदर, इसको हम लोग अदर व्यक्ति इसको ऑब्जर्व कर सकता है। दे कैन बी मीजर्ड, इसको मीजर किया जा सकता है बेटा, और वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन आपका चेक करके बताया जा सकता है बेटा। और उसके बाद पल्स रेट बेटा, तो पल्स रेट आपकी चेक करके बताई जा सकती है कि भाई किस तरीके से क्या है। एनीमिया आपका बताया जा सकता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन क्या है और क्या नहीं। लेकिन बेटा सिम्टम्स आपके बताए नहीं जा सकते। सिर्फ एक जो पेशेंट है जो बता रहा है वही सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है, बाकी कोई अदर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो हम लोग यहां जो लिखते हैं, थोड़ा ऊपर चलेंगे और यहां लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स के बारे में है एक्सपीरियंस बाय पेशेंट, यानी कि कौन कर सकता है इसको, एक्सपीरियंस कर सकता है बेटा कौन, एक्सपीरियंस बाय पेशेंट, यानी कि एक्सपीरियंस से पेशेंट कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये साइन को मीजर किया जा सकता है, लेकिन भाई इसको भाई मीजर नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट मीजर्ड, यानी कि इसको हम लोग मीजर नहीं किया जा सकते, इसको मापन नहीं हो सकता। जैसे आपके एग्जाम्पल में आता है बेटा सबसे बड़ा हेडेक बेटा, एंड बेटा बॉडी पेन। क्या बेटा बॉडी पेन, यानी कि आपके बॉडी में यदि आपने दर्द बता लिया तो इसका कोई थर्मामीटर नहीं है कोई बता दे कि आपके बॉडी में दर्द हो रहा है या बेटा कहां दर्द हो रहा है। या आपको बेटा पेट दर्द, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, और एटसेट्रा। क्या बेटा एटसेट्रा, यानी कि साइन मैंने आपको बताया कि साइन क्या होता है और सिम्टम्स। देखो हमारी जो हेल्थ होती है उसको अफेक्ट कौन कौन करता है, किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो हेल्थ इज अफेक्टिव, कि हेल्थ आपकी जो इफेक्ट हो सकती, तो 3 तरीके से आपकी बॉडी में इफेक्ट आ सकता है हेल्थ। तो सबसे पहला इफेक्ट आता है बेटा, सबसे पहला इफेक्ट यानी कि जेनेटिक। क्या बेटा जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक तरीके से आपकी बॉडी पे हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। जैसे कि बेटा जेनेटिक क्या होता है, तो जेनेटिक जो मां बाप से बच्चों में बेटा जो डिसीज पहुंच जाती, ट्रांसफर हो जाती है, उस डिसीज को क्या बोलते हैं जेनेटिक्स। तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ डिसीज पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि मां बाप से जो बच्चों में डिसीज चली जाती है उन बीमारी को बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा जेनेटिक्स। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये आपने पढ़ा होगा। सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, ये सब मां बाप से बच्चों में फैलती, ट्रांसफर होती है बेटा। जैसे बेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं जेनेटिक डिसीज बोलते हैं। दूसरा डिसीज यानी कि हेल्थ कैसे और खराब हो सकती है, तो हेल्थ आपकी इस तरीके से और खराब हो सकती है, आपका लाइफ स्टाइल। क्या बेटा लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल का मतलब सर आप क्या कह रहे हैं, लाइफ स्टाइल यानी कि लाइफ स्टाइल में आता है आपकी, आप जहां रह रहे हैं तो आपकी खाने की आदत क्या है, रहने की आदत क्या है, तो इसमें लाइफ स्टाइल से भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो हम यहां लिखते हैं लाइफ स्टाइल में, तो लाइफ स्टाइल में है फूड हैबिट। क्या बेटा फूड हैबिट।
अब आप रखा हुआ खाना खाओगे, बचा हुआ खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ बेटा खराब होनी ही होनी है। तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे फूड पॉइजनिंग, क्या बेटा, फूड पॉइजन, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं, आप बेटाइम खाना खा रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगी, हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी। यदि आप खाने को, मील को यदि आप स्किप करते हैं, यानी कि मीन्स आपका लंच का टाइम है 1 बजे 2 बजे और आप शाम को 5 बजे डायरेक्ट लंच कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी हेल्थ खराब होनी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्टाइल। क्या बेटा, लाइफ स्टाइल। तीसरा होता है हेल्थ आपकी और कैसे खराब हो सकती है, तो हेल्थ आपकी इंफेक्शन से हो सकती है। किससे हो सकती है बेटा, इन्फेक्शन से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो हम लोग लिखेंगे इन्फेक्शन। क्या बेटा, इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से भी आपकी खराब हो सकती है हेल्थ। और इन्फेक्शन आपको पता है इन्फेक्शन कैसे होता है, तो बेटा इन्फेक्शन होता है कि हेल्थ, यानी जो भी कोई डिसीज पर्सन है, जो कोई पहले से बीमार है, यदि उसके कांटेक्ट में यदि आप आ जाएंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो भाई यार मेरे, हम लिखते हैं यहां पे कि भाई डिसीज पर्सन ट्रांसफर टू अ हेल्दी पर्सन। क्या बेटा, हेल्दी पर्सन, यानी कि डिसीज ट्रांसफर यानी कि आप कोई व्यक्ति यदि बेटा डिसीज है पहले से, यदि आप उसके संपर्क में आ जाएंगे तो आपको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आमतौर पे लिया जाता है कॉमन कोल्ड। क्या बेटा, कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम खांसी वाला कोई बच्चा यदि आपकी क्लास में बैठा हुआ है और आप उसके बगल में बैठे हुए हैं और उसकी ड्रॉपलेट, जैसे ही उसने स्नीजिंग किया, जैसे उसने छींका और उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो तुम्हारे ऊपर आ गई, इसका मतलब आपको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, इन्फेक्शन। यानी कि हेल्थ आपकी 3 तरीके से बेटा खराब हो सकती है, एक बेटा जेनेटिक्स, एक लाइफस्टाइल, एक बेटा इन्फेक्शन। क्या बेटा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, यानी कि अनहेल्दी पर्सन को डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में बेटा फैल जाए। डिसीज पर्सन, यहां लिखेंगे पर्सन, डिसीज पर्सन, ट्रांसफर ऑफ डिसीज हेल्दी टू बेटा हेल्दी पर्सन। किसमें बेटा, हेल्दी। अब हम लोग, यानी कि ये हमने पढ़ लिया हेल्थ कैसे कैसे अफेक्ट हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसीज क्या होती है। हेल्थ बता दिया हमने, अब डिसीज क्या होती है। देखो टाइप ऑफ डिसीज मैंने बताया था, डिसीज का मतलब क्या है, बीमारी। नॉर्मल से क्या हो जाना, एबनॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाना, एबनॉर्मल, उसको क्या कहते हैं, डिसीज। तो टाइप ऑफ डिसीज की हमारी एनसीईआरटी बुक में बेटा 2 टाइप की डिसीज बताई गई हैं। एक का नाम होता है जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज, एक का नाम जेनेटिक्स डिसीज, दूसरे का नाम होता है, यहां मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं जिससे तुम्हें प्रॉपर तरीके से दिखे। एक का नाम होता है जेनेटिक डिसीज। सर ये ग्रीन वाला मार्कर दिख रहा है क्या उसमें, ये अच्छा दिख रहा होगा। जेनेटिक डिसीज। सेकंड हमारी होती है बेटा एक्वायर्ड डिसीज। अब तुम लोग बोलोगे सर एक्वायर्ड डिसीज क्या होती है। आपको जेनेटिक डिसीज पता है कि जेनेटिक डिसीज होती है जो मां बाप से बच्चों में ट्रांसफर होती है, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफर होती है, जैसे डायबिटीज वगैरह बेटा, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये जेनेटिक डिसीज थी। तो जेनेटिक डिसीज में हम लोग यही लेते हैं। और एक्वायर्ड डिसीज क्या होती है, जो हमें बाहर से मिलती है। कहां से मिलती है, बाहर से, यानी कि बाहर का मतलब क्या है, हमें जो इन्वायरमेंट से मिले। किससे मिले भैया, इन्वायरमेंट से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वायर्ड डिसीज। यानी कि एक्वायर्ड डिसीज को जब भी हम लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं एक्वायर्ड डिसीज हमें कब मिलती है, तो एक्वायर्ड डिसीज हमें गेन ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। यानी कि आप जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो आपका जीवन जिस इन्वायरमेंट में कट रहा है, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में आप बेटा रह रहे हैं, उसमें से जो बीमारी आपके पास आ जाए उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। क्या बेटा, एक्वायर्ड। और जेनेटिक डिसीज बेटा पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन हम इसको यहां नहीं पढ़ते क्योंकि ये हम जेनेटिक डिसीज हम जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके थे, जो आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है उसमें हम पढ़ चुके थे। हम यहां पढ़ेंगे बेटा एक्वायर्ड डिसीज। और जो एक्वायर्ड डिसीज होती है जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है वो 2 टाइप की होती है। एक का नाम होता है इन्फेक्शियस और एक का नाम नॉन इन्फेक्शियस। यानी कि जो जेनेटिक डिसीज होती है वो यानी कि एक्वायर्ड डिसीज होती है वो बेटा 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। देखो आपको अब दिखेगा प्रॉपर तरीके से।
जेनेटिक डिसीज है वो आपकी दो टाइप की होती है। एक का नाम होता है इन्फेक्शियस डिसीज, एक का नाम होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, कोई दिक्कत क्या? यानी कि जो डिसीज एक दूसरे से ट्रांसफर कर जाए, पर्सन टू पर्सन फैले, उसको बोलते इन्फेक्शियस। जो एक दूसरे से ट्रांसफर ना करे, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, उसको क्या बोलते? नॉन इन्फेक्शियस। और तभी हमारी बुक बोलती है कि सर इन्फेक्शियस डिसीज का दूसरा नाम होता है बेटा कम्युनिकेबल डिसीज। क्या नाम होता है? कम्युनिकेबल। व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिकेबल? यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट ट्रांसफर हो जाती है, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कोई दिक्कत क्या? अब आपसे कोई पूछे कि इन्फेक्शियस डिसीज सर, तो इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वह पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है, तो पर्सन टू पर्सन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे disease that spread infected person to healthy person, यानी कि ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है और उससे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज। क्या बेटा? इन्फेक्शियस डिसीज। और ऐसी डिसीज जो बेटा ट्रांसफर ना हो बेटा आराम से बेटा, तो वो बेटा क्या होती है? नॉन इन्फेक्शियस होती है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं डू नॉट ट्रांसफर। क्या बेटा? डू नॉट ट्रांसफर। कोई दिक्कत क्या? डू नॉट ट्रांसफर। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि सर इन्फेक्शियस डिसीज का एग्जाम्पल क्या है और नॉन इन्फेक्शियस का, तो हम यहां लिखते हैं बेटा कि जो इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं तो वो यानी कि उसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव एजेंट। तो पॉजिटिव एजेंट बेटा कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? इन्फेक्शन कौन कौन कर सकता है? तो इन्फेक्शन कौन कौन कर सकता है? तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, यानी कि बैक्टीरिया आपको क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? इन्फेक्शन। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड बेटा हेलमिन्थीज। यानी कि ये जो पॉजिटिव एजेंट है ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इन्फेक्शन। जैसे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है टाइफाइड है, निमोनिया है, वायरस से होने वाला कॉमन कोल्ड है, एड्स है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो ये सब क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं, यानी इन्फेक्शन करते हैं। और बेटा ऐसी डिसीज जो बेटा ट्रांसफर ना हो, तो जैसे सबसे पहली है बेटा हमारी कैंसर। क्या बेटा? कैंसर वाले पेशेंट के साथ यदि आप खाना खा लेंगे तो आपको कैंसर ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है। दूसरा बेटा एलर्जी। क्या बेटा? एलर्जी। जैसे बेटा एंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एडिक्शन। यानी कि किसी को लत है ड्रिंक करने की लत है, तो यदि उसके साथ यदि आप होता है तो आपको भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ये क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। जैसे कैंसर है तो कैंसर क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है। बाकी जो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से होने वाली बीमारी है और हेलमिन्थीज और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, ये क्या है? नॉन यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज है। इन्फेक्शियस डिसीज को हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कम्युनिकेबल। तो हमने आपको बताया डिसीज क्या होता है, हमने आपको बताया हेल्थ क्या होता है, हमने आपको बताया कि हेल्थ अफेक्टेड किससे होती है। तो हेल्थ हमारी तीन तरीके से अफेक्ट होती है। पिछली वाली स्लाइड में मैंने बताया जेनेटिक, लाइफस्टाइल और इन्फेक्शियस। हमने आपको बताया बेटा कि साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, और हमने आपको बताया कि इन्फेक्शियस डिसीज क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज में कौन पॉजिटिव एजेंट होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कैंसर। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, नोट पॉइंट डालेंगे, और नोट पॉइंट में हम लोग क्या, तीन नोट पॉइंट हैं जिनका नाम है बेटा हम लोग वेक्टर, पैथोजन और होस्ट।
तो सबसे पहली बात है आप लोग लिखेंगे कि वेक्टर क्या होता है। दूसरा आप लोग नोट पॉइंट पे लिखना होस्ट क्या होता है और पैथोजन क्या होता है। देखो बेटा, यानी कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो डिसीज पॉजिटिव एजेंट होता है वो हमेशा पैथोजन होता है। क्या होता है बेटा, पैथोजन। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि डिसीज कॉजिंग एजेंट यानी कि जो बीमारी फैलाता है उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन। जैसे एग्जांपल में हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया, जैसे वायरस, और बेटा फंजाई। क्या बेटा, फंजाई। कभी आपसे पूछे कि भाई यार मेरे वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर आप क्या बोलेंगे, जो डिसीज को ट्रांसफर करता है। क्या करता है बेटा, ट्रांसफर। तो बेटा ट्रांसफर करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैरियर टू पैथोजन, यानी कि ये क्या करता है, कैरियर करता है, कैरियर टू पैथोजन, यानी कि ये पहुंचाने का काम करता है। तो मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं वेक्टर एज अ व्हीकल। वेक्टर को हम लोग क्या मान सकते हो, तुम लोग व्हीकल मान सकते हो। व्हीकल का मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह पहुंचाता है। तो मच्छर, जो मॉस्किटो ज्यादातर क्या होता है बेटा, तो मॉस्किटो क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है। क्या होता है बेटा, वेक्टर। और जो बेटा पैथोजन क्या होता है, तो पैथोजन क्या है बेटा, डिसीज कॉजिंग एजेंट। और जो होस्ट क्या होता है, वेयर पैथोजन आर लिविंग, यानी कि जिस बॉडी में पैथोजन रहता है, जिस बॉडी में पैथोजन रहता है उस बॉडी को क्या बोलते हैं, होस्ट। एक बात समझ लो कि मैं भाई होस्ट हूं, यानी कि कोई भाई मच्छर आया, किसी वायरस को उठा के लेके आया और उसने हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, तो मॉस्किटो क्या हो गया, वेक्टर। और वो वायरस को लेके आया, तो वायरस क्या है बेटा, पैथोजन। और हमारी बॉडी में ट्रांसफर किया है तो वायरस हमारी बॉडी में रहेगा, तो हमारी बॉडी क्या होगी, होस्ट हो गई। क्या होगी बेटा, होस्ट। तो आज हमने बताया कि भाई यार में सेकंड लेक्चर था कि किस तरीके से साइन होता है, सिम्टम्स होता है, हेल्थ किससे अफेक्ट होती है, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, वायरस से होने वाली डिसीज और फंजाई से होने वाली, यानी पॉजिटिव एजेंट से कौन कौन सी डिसीज होती है। थैंक यू सो मच।